एक राज्य में एक जादूगर रहता था। वो दिन ब दिन बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा था। वो बहुत ही बेहतरीन जादू दिखाता था। तो एक दिन राजा ने उस जादूगर के बारे में सुना। तो राजा का मन नहीं माना। उसने उस जादूगर को बुलावा भेजा कि जाओ उस जादूगर को लेके आओ। तो उस जादूगर के पास राजा का जैसी बुलावा आया, जादूगर बहुत खुश हुआ कि अब तो मैं राजा जी के पास जाऊंगा, जादू दिखाऊंगा तो मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा। तो जैसे ही वो राजमहल की तरफ जा रहा था तो वो अपने मन में सोच रहा था कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में बहुत सारे जादू दिखाए हैं, लेकिन आज मैं कुछ अलग जादू दिखाऊंगा, कुछ थोड़ा हटके दिखाऊंगा। तो वो जैसे ही राजमहल में पहुंचा, राजा जी ने बोला कि हमने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आप बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर हैं, तो आज हमें आपका जादू देखना है। आप जितने भी बेहतरीन जादू दिखाते हैं आज आप हमें दिखाइए। जादूगर ने क्या किया, डेली उसने बहुत सारे जादू दिखाए, तो उसने थोड़ा हटके करना था, इसलिए उसने इस बार क्या किया, उसने राजा जी का मुकुट ही गायब कर दिया। जो वो मुकुट लगाते हैं सिर पे, वो जादूगर ने मुकुट गायब कर दिया। अब मुकुट जैसी गायब हुआ तो राज दरबार में जितने भी लोग बैठे थे सब राजा पे हंसने लगे। ये राजा को उसकी तौहीन लगी, उसकी इंसल्ट लगी। उसे बहुत गुस्सा आया जादूगर पे। उसने उस जादूगर को सजा सुना दी और बोल दिया कि ले इस जादूगर को ले जाओ, 7 दिन के लिए काल कोठरी में बंद कर दो, 7 दिन बाद इसको फांसी की सजा होगी। अब ये सुनकर जादूगर बहुत दुखी हो गया और जाके उसको काल कोठरी में बंद कर दिया। अब उसने थोड़ा दिमाग लगाया और अंदर ही अंदर खुश होने लगा। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उसकी बीवी को जैसे ही पता चला कि उसके पति को फांसी की सजा सुना दी है, तो बहुत ज्यादा दुखी हुई, रो रो कर अपने पति से मिलने के लिए काल कोठरी में पहुंच गई। वो जैसे ही अपने पति से मिली तो वो देखती है कि उसका जो पति है जादूगर, वो तो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। उसकी बीवी उनसे बोलती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें फांसी की सजा हुई है और तुम खुश हो रहे हो। वो जादूगर बोलता है तुम परेशान मत हो, तुम टेंशन मत हो, सब कुछ ठीक होगा, बस आप देख के चलो। अब वो बीवी एकदम दुखी होकर घर पे चली जाती कि मेरा पति तो पागल हो गया है, पता फांसी की सजा सुना दी है, फिर भी वो मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, बोला जो भी होगा अच्छा होगा। अब 7 दिन बाद जैसे ही उसको फांसी देने का समय आया तो राजा उनसे मिलने आया जादूगर से और पूछता है और बताओ, तुम्हें जादू दिखाने का बहुत ज्यादा शौक है, तुम्हें मुकुट गिराने का बहुत ज्यादा शौक है, लो अब तुम्हें फांसी की सजा हो रही है। तो जादूगर थोड़ा दिमाग लगा के बोलता है कि कोई बात नहीं राजा जी, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे मरने से डर नहीं लगता। मुझे दुख इस बात का है कि मैंने एक उड़ता हुआ घोड़ा बनाने की तैयारी कर रहा था, 1 साल से लगा हुआ था उड़ता हुआ घोड़ा बनाने के लिए, बस वो बनने ही वाला था कुछ दिनों में, तो वो जो राज है वो मेरे साथ भी खत्म हो जाएगा, मुझे इस बात का दुख है। अब राजा ने जैसे ही ये बात सुनी तो राजा को लालच आ गया कि उड़ता हुआ घोड़ा, जादूगर उड़ता हुआ घोड़ा बना रहा है, अगर ये घोड़ा मेरे हाथ लग गया तो मैं बहुत सारी जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी सारी जीत जाऊंगा, जितने भी युद्ध होंगे सब जीत जाऊंगा और मैं विश्व का सबसे बड़ा राजा बन जाऊंगा। तो इस लालच में उसने क्या कहा कि ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें 1 साल का मैं समय देता हूँ। अगर तुमने 1 साल के अंदर उड़ता हुआ घोड़ा नहीं बनाया तो तुम्हें फिर से फांसी की सजा सुना दी जाएगी, तुम्हें फिर फांसी लगा दी जाएगी। उसने कहा ठीक है राजा जी, मैं 1 साल के अंदर घोड़ा बना के आपको दे दूंगा, उड़ता हुआ घोड़ा। और उसको छोड़ दिया गया। उसकी वो जैसे ही घर पे पहुंचा, उसके घर पे उसके माँ बाप, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी सब बहुत जोर जोर से रो रही थी कि अब तो उनको फांसी की सजा हो गई होगी। लेकिन जैसे ही उनको जिंदा सामने देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुए और उनसे पूछते हैं कि आपको ऐसे छोड़ कैसे दिया, आपने ऐसा उनसे क्या कहा। तो जादूगर ने बोला मैंने राजा जी को जो भी कहानी उसने बताई थी राजा जी को, वो सब घर पे बता दी। उसकी बीवी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, हंसती है और कहती है कि आप कहां से बनाओगे उड़ता हुआ घोड़ा, उड़ता हुआ घोड़ा कभी बना है जो आप बना दोगे। फिर से जादूगर वही बोलता है कि टेंशन मत हो, परेशान मत हो, जो भी होगा अच्छा ही होगा।
बस जैसे ही 6 महीने बीते, 6 महीने के अंदर ही राजा मर गया, और राजा के साथ साथ जो उसको फांसी सुनाने वाला था वो भी, ना किसी को उड़ता हुआ घोड़ा याद था, ना राजा याद था, ना जादूगर याद था, सब भूल गए। और उसको फांसी सुनाने वाला अब कोई नहीं था, उसको मारने वाला अब कोई नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कहानी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं कि हमारे साथ ये बुरा होने वाला है, ये बुरा होने वाला है, ये परेशानी आने वाली है, प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम आई भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच के अपने आप को दुखी कर रहे हैं, मेंटली अनहेल्दी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें प्रेजेंट को जीना है। जो प्रॉब्लम आने वाली होगी उसको देखा जाएगा, जरूरी नहीं है वो प्रॉब्लम आए हमारे पास। हम ऐसा सोच रहे हैं ना कि प्रॉब्लम आने वाली है, जरूरी नहीं है वो प्रॉब्लम आए। तो इसलिए आने वाली प्रॉब्लम के बारे में सोचकर कभी अपने आप को दुखी मत करिए, कभी अपने आप को टेंशन में मत लाइए। आपका जो प्रेजेंट है उसको बेस्ट बनाइए, उसको जिए। अगर आप प्रेजेंट को अच्छे से जिएंगे ना, डेफिनेटली आपका फ्यूचर भी एकदम सुपर्ब होगा, अमेजिंग होगा। तो थैंक यू, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाडू दबा के, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वीडियो आपको मिस ना हो। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए।